अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तानी अस्करियत पसंद कफील उर्फ छोटू और जैश का एक आला कमांडर जाहिद वानी अजान। दो अलग अलग झड़पों में अस्करियत पसंद को बड़ा दचका, 5 अस्करियत पसंद मारे गए। जाहिद वानी और पाकिस्तानी अस्करियत पसंद का मारा जाना हमारे लिए बड़ी कामयाबी, IGP कश्मीर। इनायत अहमद आम शहरी था, मैयत की वापसी की मांग, पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर लवाहकीन का एहतजाज। आए रोज हलाकतों पर PDP, PDF और BJP लीडरों ने किया इजहार अफसोस। हम महात्मा गांधी के कायम करदा आला इंसानी अक़दार और उसूलों की पैरवी करते रहेंगे, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे हैं, जहां सच है बाबू वही जिंदा है, राहुल गांधी। तीसरे दिन भी रहा वादी कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, आम कारोबारी और तिजारती इदारे रहे बंद। 1 जून से एम्स जम्मू की पहली OPD शुरू होगी, इमारत अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगी, जतेंद्र सिंह। अमेरिकी सदर जो बाइडेन गलती कर रहे हैं, अपनी सख्त बयानबाजी से दूर रहे, यूक्रेन सदर का बयान। बरतानिया और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान, अमेरिका में 5000 हवाई परवाजें मनसूख, बरतानिया में हजारों घर बिजली से महरूम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता रात 2 अलग अलग झड़पों में जैश मोहम्मद तंजीम का एक आला कमांडर समेत 5 अस्करियत पसंद मारे गए। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा और बड़गाम अजला में इतवार को रात भर होने वाली 2 तसादुम आराइयों में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 अस्करियत पसंदों समेत एक आला कमांडर और एक पाकिस्तानी मारा गया। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 2 एनकाउंटर्स में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से वाबस्ता 5 अस्करियत पसंद मारे गए। विजय कुमार ने कहा कि इन एनकाउंटर्स में जैश का एक आला कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी अस्करियत पसंद का मारा जाना हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था, और इसका भाई भी जो है मीर, जो कि वन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है, और उसी का भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था, और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जेश का चीफ था पूरे वैली का, और ये बहुत सा ऑपरेशन हुआ है। और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ इसके लिए, और मैं जेसी से रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी दौरान पुलवामा के बाशिंदों ने एनकाउंटर में मारे गए 5 अस्करियत पसंदों में इनायत अहमद को अहम शहरी करार दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर एहतजाज के दौरान मैयत की वापसी की मांग करते हुए इनायत अहमद के लवाहकीन और मकामी लोगों ने कहा कि इनायत एक अहम शहरी था और वो किसी भी सूरत में मिलिटेंसी से वाबस्ता नहीं था। में रहता हूँ इस वक्त। आज से 3 दिन पहले वो मेरे घर में आया, बिल्कुल मतलब अगर आप मेरे हमसाये को वहाँ बताओगे कि ये कौन है, उसको भी वो जानते हैं कि ये फलानी मतलब मुदस्सिर का साला है। बिल्कुल वो मतलब इसने बेड़ आज से 1 महीना 2 महीने पहले मेरे से बेड़ लिए, कहा कि मुदस्सिर भाई वो मुझे वीर जी के नाम से कहलाता है, और कहा कि मैं अब ये बेड़ पालूंगा। बाकी वो मुजाहिद कुछ था ही नहीं, बिल्कुल वो सिविल था, नाबालिग 17 साल का वो बच्चा है। बाकी आप जो बताते हो कि उसको मतलब कुछ एडवाइस दी गई कि बाहर निकलो, उसके बारे में ये तो कॉमन सेंस है कि आम बंदा उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सकता है, वो तो अल्लाह बेहतर जानते हो। बाकी वो तो एक नाबालिग था, अगर मतलब आम इंसान को भी मतलब कुछ कहा जा सकता है, वो तो कुछ मतलब इसके बारे में हम
कुछ कह नहीं सकते, बाकी वो बिल्कुल सिविल था। आज से 3 दिन पहले वो मेरे घर में था। उनको एक और ताज़ियत है, वहाँ पर भी मतलब उनकी उसकी जो नानी है ना, वो आज से 3 दिन पहले गुजर गई। वहाँ पे भी जो लोकल है वो भी बता सकते हैं आपको कि ये बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। इन तीनों दिन वो मौजूद थे। कल दिन भर मतलब वो हमारे ये ताज़ियत जहाँ पे था वो वहाँ पे थे। अब क्या चाहते हैं? बस हम ये चाहते हैं कि इसकी डेड बॉडी वापस चाहते हैं। बस हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी जो ये डेड बॉडी इसकी वो वापस चाहे। एक और भाई जो इसका है वो तलाशी के दौरान उसको लिया गया, उसकी मतलब वो अभी भी बताते नहीं है कि वो कहाँ है। मतलब कम से कम एक उसकी डेड बॉडी हमें चाहिए, दूसरा वो कि ये जो दूसरा भाई है वो हमें वापस दीजिए। बस ये हमारी डिमांड है। वंकस की श्रीनगर प्रार गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर अहज लाश वापस क्या सह ना मुजाहिद कह सह लकुट सदावर बच्चे सह तीर रचान गए सन गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर डेड बॉडी। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 5:30 बजे के करीब अनंतनाग के हसनपुरा इलाके में नामालूम अस्करित पसंदों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनाई को उनके रिहायशी मकान के करीब गोली मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। अगरचे उसे GMC अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इधर आए रोज हलाकतों पर PDP के सीनियर लीडर रूफ अहमद भट्ट, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और BJP के अल्ताफ ठोकर ने अफसोस का इजहार करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर। इस मसले को जो है हल होना चाहिए, तो ये खून खराबा ऑटोमेटिकली रुक सकता है। हमारी लीडरशिप को जो है स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। उन्हें जो है हकीकत पसंदाना रोल करना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को छोड़कर, जो इस खित्ते में जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। करेंगे ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इब्तिदा में ही गलत हुआ, जिसका हम भुगत रहे हैं आज की डेट तक। कोई उस गोली से मरे, इस गोली से मरे, इंसान ही मरता है, इंसान ही कत्ल हो रहा है। जब तक ये संजीदगी का मुजाहरा न करे, जैसा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ इस बारे में कह दिया, और जब तक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, एक बड़ा भाई होने के नाते उनको ही आगे आने की ज़रूरत है। जब तक बातचीत का मसला न शुरू किया जाएगा, हमें ऐसे वाक़ात का हर रोज़ देखना होगा। न कल की किलिंग न आज की किलिंग इंतहा है न इब्तिदा है। ऐसे वाक़ात होते रहेंगे। दिल दुख जाता है, दिल रो रहा है ये देख कर के, चाहे उधर से या इधर से कोई हमसे जुदा हो जाए, गोली से मरे, किसी और चीज़ से मरे, हमारे ही लोग मर रहे हैं। अब बदकिस्मती से कहीं किसी को निशाना बनाना, चुपके से आना, रात के अंधेरे में आना, यही एक कोशिश की है कि हम जिंदा है। लेकिन सही मैनों में अब अगर देखा जाए तो उनकी कमर टूट चुकी है। उनके जो आका पार बैठे उनकी कमर टूट चुकी है। उनमें अब वो हिम्मत नहीं है कि वो आके किसी के साथ मुकाबला कर सके। नाज़रीन, कौम आज बाबाई कौम महात्मा गांधी को उनकी 74वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना प्रोग्राम मन की बात से पहले महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम हीरो, सच्चाई और अदम तशद्दुद के पुजारी महात्मा गांधी के कायम करदा आला इंसानी अक़दार और उसूलों की पैरवी करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने राजघाट पर बाबू की समाधि पर फूल चढ़ाकर बाबाई कौम को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान सर्वधर्म सभा में बापू के पसंदीदा भजन भी गाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी सच्चाई और अदम तशद्दुद के पुजारी थे और जब तक सच है और जहां सच है, गांधी जी जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मार दी। तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहेंगे। जहां सच है, बापू वही जिंदा है। आज तीसरे दिन भी वादी कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अहम कारोबारी और तिजारती इदारे बंद रहे। यहाँ तक कि कश्मीर का मशहूर संडे मार्केट भी बंद है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत न होने के बराबर है। श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में पुलिस एहलकार सड़कों पर गश्त करते नजर आ रहे हैं।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जतेंद्र सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में ओपीडी की खदमात बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, जो इस साल 1 जून से इहाते में काम करना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 रुकनी फैकल्टी को पहले ही शामिल किया जा चुका है और एम्स की 6 मंजिला इमारत अगले साल के अवाइल तक तैयार हो जाएगी। उधर यूक्रेन के सदर ने वाजिया किया कि हम जंग में नहीं हैं, बल्कि अमेरिका और मीडिया इदारे हमारी कशीदगी को उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अपनी सख्त बयानबाजी से गलती कर रहे हैं। वो समझते हैं कि रूस अगले माह यूक्रेन पर हमला करेगा, जबकि रूसी वजीर खारजा ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मॉस्को कोई जंग नहीं चाहता। यूक्रेन सदर का कहना है कि अमेरिका और मीडिया की गलत बयानबाजी से यूक्रेन के अवाम को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, हमारी मैशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की मशरकी साहली रियासतों में बर्फ के तूफान की तबाहकारियां सामने आने लगी हैं। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं से मुतासर रियासतों में 5,000 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हंगामी हालात नाफिज है, जबकि बोस्टन में बर्फबारी की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यूयॉर्क के मेयर ने लोगों को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की है। वहीं बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क नामी तूफान की तबाहकारियां जारी है। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ामी जिंदगी को दरहम करके रख दिया है, जिसके बायस स्कॉटलैंड, शुमाली इंग्लैंड और शुमाली आयरलैंड में ज़राया आमदरफ्त मुतासर हुए हैं। बाज़ इलाकों में मेट्रो ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर बंद है, जबकि 62,000 से जायद घर बिजली की सहूलियत से महरूम हो गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।